याद की यात्रा तो सेकंड में किसको समझा सकते हो? ये यात्रा अगर समझ जाए तो स्वर्ग में चला जाए। ट्रेन में भी तुमको बहुत मिलते हैं, वहां तुम बैज से किसको भी सर्विस करके विश्व का मालिक बना सकते हो। ज्यादा चित्रों का ताम झाम ले जाने की जरूरत ट्रेन में नहीं है। बुद्ध रूपी पॉकेट में बैज पड़ा रहे, जब जो आया जैसा आया उसको वैसे ही समझाया, समझावेंगे तो उनको बुद्धि में बैठेगा। ये बेहद का बाप है। क्या बैज में क्या समझाओ? ये बेहद का बाप है। कौन है बेहद का बाप? त्रिमूर्ति में बैज में एक तरफ त्रिमूर्ति है, दूसरी तरफ लक्ष्मी नारायण का चित्र है। अब उन्हें बैठ के समझाओ ये तुम्हारा बेहद का बाप है। कौन है? तीन मूर्तियां उसमें से है? दोनों तरफ नारायण। तीन मूर्तियां तो बेहद का बाप नहीं है। फिर किसकी तरफ इशारा करें? शिव बाबा है? अरे वहां तो तीन मूर्तियां बैठी हुई हैं, इसमें बेहद का बाप कौन सा है? जिसको देव देव महादेव कहते हैं। महादेव क्यों कहते हैं? औरों को सिर्फ देवता का नाम टाइटल दिया है और उसको महादेव का टाइटल। ऐसा महान क्या काम किया? चित्र दिखाते हैं। चित्र किस बात की यादगार होते हैं? ऐसा चरित्र किया है। क्या चरित्र है उन चित्रों में? याद में बैठा हुआ बाप का वो रूप दिखाया है, तो उन्हें समझाना पड़े ये याद में कौन बैठा है? शिव बैठा है या शंकर बैठा है? शंकर याद में बैठा है। शिव बाप को तो याद करने की दरकार ही नहीं, वो तो पाप पुण्य से दोनों से परे है। वो ज्ञान दाता है, ज्ञान लेने वाला नहीं है। ज्ञान किसको लेने की दरकार है? पतित को या पावन को? पतित को ज्ञान लेने की दरकार है। वो तो इस सृष्टि पर आकर के जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं, किसी के संग के रंग में आता ही नहीं, तो पतित कहाँ से बनेगा? तो वो सुप्रीम सोल बाप शिव शंकर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। तो ये हमारा बाप है। समझाओ, ये विष्णु तुम्हारा बाप नहीं है, ये ब्रह्मा बाप नहीं है। इनका तो नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, दुनिया की बड़े ते बड़ी माँ। कोई पूछे ये बड़ी माँ है, तो दाढ़ी मूछ वाला बैठा है, तो समझाओ कि दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के मंदिर संसार में नहीं है। कोई यादगार नहीं है। जो यादगार बनी हुई है वहाँ उनकी पूजा नहीं होती। वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जिनके द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, ये अधूरा है। ये बेसिक नॉलेज है शुरुआत की, ये आखिरी नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जब शरीर छोड़ करके कोई माता में प्रवेश करता है तो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। परंतु जगदम्बा तो जगदम्बा है, बाप तो नहीं है। अम्बा से कोई वर्षा थोड़ा ही मिलता है। जो भी जगदम्बा है, जगदम्बा का काम क्या है? सतो प्रधान है तो जगदम्बा है, तमो प्रधान है तो महाकाली है। जगदम्बा ही क्या बनती है? महाकाली बनती है। महाकाली बन करके असुरों का संहार करती है। तो ऐसे नहीं कि बाहर की दुनिया का ही संहार करेगी। क्या जगदम्बा किसकी जगदम्बा है? दुनिया वालों की है? पहले तो ब्राह्मणों की है ना। ब्राह्मणों की दुनिया भी तो है। ब्राह्मणों की दुनिया में हर धर्म की आत्माएं खिंच करके अभी ब्राह्मण बनी हैं। कि एक धर्म की आत्माएं, हिंदू ही जो पहले देवता थे
वो कन्वर्ट होकर के दूसरे दूसरे धर्मों में चले गए। वो ही हिंदू कन्वर्ट होकर के अब फिर आखिरी जन्म में जब भगवान आते हैं तो क्या बन जाते हैं? नंबरवार ब्राह्मण बन जाते हैं। ब्राह्मणों की नौकरियां गाई हुई है, एक से एक ऊंची कुरी के ब्राह्मण दिखाए गए हैं। तो 9 कुरियां हैं और 9 ही दुनिया के विशेष धर्म हैं। उन धर्मों में से खिंची हुई आत्माएं अभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सब इकट्ठी हुई है। ब्रह्मा के द्वारा अम्मा के रूप में बेसिक नॉलेज दी जाती है। क्या? ऊंची नॉलेज नहीं दी जाती। कहते हैं नीम हकीमे खतरे जान। अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो डॉक्टर मौत कर सकता है मरीज की। और ब्रह्मा की भी क्या हुई? मौत हो गई। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते मौत हो गई, क्योंकि पूरी पढ़ाई भी नहीं पढ़ी और पढ़ाने वाले बाप को भी नहीं पहचाना। अब ब्रह्मा को जो फॉलो करते हैं उनकी भी वही गति होती है। बाप ने तो मुरली में बताया, ब्रह्मा के मुख से ही बताया कि इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ब्रह्मा की पूजा से या क्राइस्ट की पूजा से मिलेगा कुछ भी नहीं। मिलेगा किससे? जो ब्रह्मा को भी रचने वाला है। अम्मा को कौन रचता है? बाप रचता है। तो अम्मा को भी रचने वाला है और धर्म पिताओं को भी ज्ञान देने वाला है। बापों का बाप है। उस एक बाप जिसे हम ऊंचते ऊंच बाप कहते हैं, उस बाप की याद से तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे। परंतु ये ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये शंकर को याद करने की बात नहीं है। क्या? शंकर अलग है और शिव अलग है। आत्माएं दोनों की अलग अलग हैं। बिंदु बिंदु आत्माएं दोनों की अलग अलग हैं। एक आत्मा याद में बैठी है जिसे कहते हैं शंकर, और दूसरी आत्मा उसमें प्रवेश करके ज्ञान देती है, संग का रंग लगाती है। बच्चे बाप के संग के रंग से पतित से पावन बनते हैं। ये पावन बनाने का कर्तव्य एक बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ये राजयोग और कोई सिखा नहीं सकता। तो ये बेहद का बाप है। बेहद का माने 2, 4, 6, 8, 100, 200 करोड़ बच्चों का बाप नहीं है। जैसे क्राइस्ट कितने बच्चों का बाप है? 100, 150 करोड़ क्रिश्चियंस हैं दुनिया में। उन सब का बाप है। सब उसको अपना बाप मानते हैं, क्रिश्चियनिटी का फादर। परंतु उसका भी बाप है। उस बाप की बात यहाँ हम कर रहे हैं। ये बेहद का बाप है। उनसे यह वर्षा मिलता है। वो जो बैज है उसको पलट दो। त्रिमूर्ति के चित्र में इशारा करो, ये बेहद का बाप है। और इस बेहद के बाप से पलट के बताओ, ये बेहद का वर्षा मिलता है। क्या बेहद का वर्षा मिलता है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। ये बेहद का वर्षा मिलता है। बाप को जानने से तुम पवित्र बन करके मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कल्प कल्प जो पढ़ते आए हैं वो ही पढ़ेंगे। ये भी बता दो, आपने पूर्व कल्प में ये पढ़ाई पढ़ी होगी तो अभी भी आकर के पढ़ेंगे। क्यों? ऐसी क्या बात? ऐसी ये बात फिर समझाओ कि पूरे कल्प का हूबहू रिपीटेशन बार बार होता है। ये सारी दुनिया का जो चक्र है, समय चक्र, काल चक्र, ये ज्यों का त्यों रिपीट होता है। इसमें 4 सीन है: सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के अंत में संगम में भगवान आते हैं जब सतयुग बनाते हैं। तो ये रिपीट होता रहता है बार बार।
इसलिए बताया कि जो कल्प पहले जो पावन बने होंगे, जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी होगी, वो ही ये पढ़ाई पढ़ेंगे आकर। तुमने नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पढ़ेंगे। कोई ऐसे होते हैं, उनको समझाना शुरू करो तो सुनते ही क्या करते हैं, झोंका लेना शुरू कर देते हैं। तो बाप कहते तुम्हारी उनको अलर्ट कर दो, क्या तुमने कल पूर्व में ये पढ़ाई पढ़ी होगी तो तुम अलर्ट होकर के पढ़ोगे, नहीं पढ़ी होगी तो नहीं पढ़ोगे। इस बात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जिसने कल पहले पढ़ा होगा वो ही पढ़ेगा, जो कल पहले लक्ष्मी नारायण बना होगा वो ही बनेगा। फर्क तो पड़ने वाला नहीं। तुम कहेंगे कल्प बाद भी हम यह ज्ञान सुनेंगे, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। कोई सबकी बुद्धि में बैठ जाए, उन धर्म वालों की बुद्धि में ये बात बैठ जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये टेव